हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल 15 मिनट मैथ सीरीज में। आप में से ना कई बच्चों को छोटे छोटे एक टॉपिक में दिक्कतें आती है और उसके लिए ना आपको 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे की वीडियो देखनी पड़ती है या पूरा क्लास को रिवाइज करना पड़ता है। उसी समाधान को लाने के लिए ना हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है 15 मिनट मैथ्स। इसमें ना आपको पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक में अगर डाउट होता है आप सिंपल डालो यूट्यूब पर कि जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग एजेस ले रहे हैं तो आप डालोगे एजेस 15 मिनट मैथ्स बाय अभिनव राजपूत या एजेस बाय अभिनव राजपूत तो आपको ये चैनल दिख जाएगा और ये वीडियो दिख जाएगी और वहां से ना आप इजीली 15 से 20 मिनट में कोई भी टॉपिक को रिवाइज कर पाओगे। और ध्यान रखना ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग 15 मिनट में ना हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हमने एजेस लिया है तो जब भी आप एज के क्वेश्चन को सॉल्व करो ना तो मैक्सिमम देखो एज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एज के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि 5 साल पहले ए और बी का रेशियो ये था, 10 साल बाद ए और बी का रेशियो ये होगा, तो बताओ प्रेजेंट एज क्या है। हम इसको 2 स्टेप में लाते हैं आंसर। पहला स्टेप जैसे मान लो उन्होंने दे रखा है आज से 5 साल पहले एज का रेशियो A:B, ठीक है, से दे रखा है 2:1, क्लियर है। और 10 साल बाद का एज का रेशियो दे रखा है मान लो 4:6 या 4:9। मान के चलो 10 साल बाद का एज का रेशियो क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो आपका मेन काम क्या होगा, ध्यान रखना स्टेप 1 में काम क्या होगा, ध्यान रखना यहां पे पहले हमने क्या किया, ये 5 साल पहले का रेशियो है, ये 10 साल बाद का रेशियो है। पहला काम होता है स्टेप 1 में हम ना इनके एज के डिफरेंस को सेम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखो 2 और 1 का डिफरेंस 1 है जबकि 4 और 9 का एज का डिफरेंस 5 है। तो हम ना डिफरेंस को 5 करते हैं। देखो कैसे कर पाओगे, इस 1 को 5 बना दो 5 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या मैं 2:1 को 10:5 लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो पहला काम आपका यही होगा कि देखो 10:5 डिफरेंस 5, 4:9 डिफरेंस 5। तो पहला काम क्या है कि इन दोनों का एज का डिफरेंस सेम करना। अब यहां देखो 5 साल पहले 10 साल बाद कितना फर्क है, 15 ना, कितना फर्क है 15। तो यहां पे भी अब इनका भी डिफरेंस 15 करो। जैसे देखो अभी है -6, होना कितना चाहिए, +15 होना चाहिए। हालांकि हमने रेशियो गलत ले लिया है तो सही नहीं बन पाएगा, लेकिन हमें अब इस 6 को 15 बनाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 से। अभी देखो एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:5। देखो प्रेजेंट एज को मैं 0 से लिखता हूं, क्यों, क्योंकि इसमें ना ही हमें ऐड करना है ना ही कुछ माइनस करना है। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी का रेशियो है 8:5। रेशियो ऑफ देयर एज विल बी आफ्टर 22 ईयर, 22 साल बाद इनके एज का रेशियो होगा 9:7। देखो कितने साल बाद, 22 ईयर बाद एज का रेशियो होगा 9:7, 9:7। अभी देखो पहला काम क्या था, एज डिफरेंस सेम करना। देखो कैसे करोगे, यहां 5 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, यहां 9 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। क्या 2 और 3 बराबर है, आप बोलोगे नहीं सर। तो 2 और 3 को बराबर बनाओ। कैसे, 2 और 3 का एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। हमें इसको 6 बनाना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से। तो जब आप ऐसा करोगे तो देखो जब 2 से करोगे तो ये 16 हो जाएगा, 5 को 2 से करोगे तो 10 हो जाएगा, 9 को 3 से करोगे तो 27 हो जाएगा और 7 को 3 से करोगे तो 21 हो जाएगा। नाउ यू कैन चेक कि जो एज डिफरेंस है वो सेम है। ये पहला स्टेप था, हार्डली आपका 5 सेकंड लगेगा इसको करने में, क्लियर। अगला स्टेप देखो, 0 से 22 में कितना एज डिफरेंस है 22, बट यहां देखोगे 16 और 27 में कितना एज डिफरेंस है +11। तो इस 11 या फिर इधर से भी देखोगे ना तो भी +11 ही आएगा। तो किसी एक साइड को ही लेके चलना होता है हमें। अगला काम क्या है, इस 11 को 22 बनाओ, क्योंकि एज डिफरेंस 22 है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी। तो जब आप ऊपर से करोगे तो ए की प्रेजेंट एज आ जाएगी 32, बी की प्रेजेंट एज 20। क्या पूछा आपसे, आपसे ए का प्रेजेंट एज पूछा है, 32 इज योर आंसर। ये इसका आंसर है। तो ये तो एक टाइप हो गया। आगे देखो क्या है, ऐसे ही हमने 5 और टाइप्स लिए हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग है, 6 के 6 क्वेश्चंस एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। ये हमारी मतलब मेरा प्रॉमिस है आपको। एज ऑफ जगदीश इज इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 5 चिल्ड्रन। देखो जगदीश है और उसके 5 बच्चे हैं। जो जगदीश की उम्र है ना वो पांचों बच्चों का जो एज है ना उसके बराबर है। 15 ईयर बाद his 5 children age will be double that of his father।
अब मान के चलो उसके 5 बच्चे हैं और पांचों बच्चों का जो एज है ना, 5 सन थे, 5 का जो सन है उसका जो एज है ना, मान को सम करो, सम मान लेते हैं ए है, ओके। और जगदीश की प्रेजेंट एज को क्या मानोगे फिर आप? अब बोलोगे सर जगदीश का भी ए मानना पड़ेगा, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज तो दोनों का बराबर है ना, प्रेजेंट एज तो बराबर है, ठीक है। अभी देखो आफ्टर 15 ईयर, जब मैं 15 ईयर बाद की बात करता हूं ना, तो जगदीश की उम्र हो जाएगी a+15, क्लियर है, a+15। वहीं इसके जो 5 बच्चे हैं ना, पांचों बच्चों का उम्र 15 15 15 15 बढ़ जाएगा, तो पांचों बच्चों का जो एज का सम होगा ना, वो a+15 इंटू 5 75 हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो 5 साल पहले सम कितना था a, आज कितना हो जाएगा a+75। और ये क्या कह रहा है समझना यहां पे कि आफ्टर 15 ईयर व्हेन हिज 5 चिल्ड्रंस एज विल बी डबल ऑफ देयर फादर, यानी कि जो इसके बच्चों का एज है ना वो डबल है फादर का, यानी डबल ऑफ दिस इज इक्वल टू a+75। तो सॉल्व कर लो, 2a+30 इज इक्वल टू a+75। इधर गया a, 30 गया उधर, a की वैल्यू 45 आ गई। क्या पूछा आपसे? फाइंड द एज ऑफ जगदीश। तो जगदीश की प्रेजेंट एज कितनी है? 45 ईयर। ये है क्वेश्चन नंबर 2। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एज ऑफ ए इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। ध्यान रखना यहां रेशियो नहीं लग पाएगा क्योंकि 3 ईयर मोर देन हिज सन बोला है। जैसे ए है और ये उसका बेटा है, मान लो उसके बेटे की उम्र है p, प्रेजेंट एज है p, तो a की एज कितनी है? एज ऑफ a इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी 3p+3 है, 3p+3, ये a की प्रेजेंट एज है। आगे देखो, आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ a इज 10 ईयर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन। अभी देखो आफ्टर 3 ईयर, जब मैं 3 साल इसमें ऐड करता हूं ना, तो a की उम्र एक्चुअली में होनी चाहिए 3p+6 और इसकी उम्र होनी चाहिए p+3। ऐसा ही तो कह रहा है ना, आफ्टर 3 ईयर ये होना चाहिए कायदे से, बट इन्होंने क्या दे रखा है? आफ्टर 3 ईयर एज a इज यानी 3p+6 इज, या ऐसे कह सकते हो a इज 10 ईयर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ हिज सन, जो भी उसके सन की उम्र है उससे। एज ऑफ a इज 10 ईयर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ हिज सन। अभी देखो a की वैल्यू कितनी थी 10 साल बाद? सॉरी, आफ्टर 3 ईयर 3p+6। दिस वन इज इक्वल टू डबल ऑफ हिज सन एज। सन की एज कितनी है? p+3। 2p इधर आएगा, चलो एक स्टेप और ले जाता हूं मैं, 10 + 2p+6। अभी देखो 2p को इधर ले जाओगे, 6 से 6 कट जाएगा, p की वैल्यू 10 आ जाएगी। क्या पूछा आपसे? प्रेजेंट एज ऑफ सन पूछा है तो 10 है, p ना, p की वैल्यू 10 आई तो प्रेजेंट एज ऑफ सन भी p ही होगा। 4th क्वेश्चन देखो, मोहन इज एज ओल्डर टू सोहन एज ही इज यंगर टू रोहन। देखो यहां 3 आदमी हैं, मोहन है, सोहन है और रोहन है। देखो ये क्या कह रहा है? मोहन इज एज ओल्डर टू सोहन, यानी वो सोहन से उतना ही बड़ा है जितना वो रोहन से छोटा है। समझना, यानी कि अगर मैंने मोहन की एज को m मान लिया, अब मान लो कि मोहन सोहन से p ईयर बड़ा है, तो सोहन की एज हो जाएगी m-p, तो रोहन की एज हो जाएगी m+p। कोई दिक्कत? सिंपल कंसेप्ट। अभी देखो इनका जो एवरेज है ना, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज 27 है, यानी रोहन प्लस मोहन प्लस सोहन का जो सम होगा ना वो 81 होगा, क्योंकि एवरेज 27 है, तो 27 इंटू 3 कर दो। अभी देखो रोहन की एज हमने अभी लिखी थी m+p, मोहन की m ही लिखी थी, सोहन की m-p इज इक्वल टू 81। सो व्हाट वी कैन से 3m, p से p कैंसिल, इज इक्वल टू 81। मोहन की प्रेजेंट एज आ जाएगी 27। मोहन की प्रेजेंट एज कितनी है? 27। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है मोहन की एज बताओ आफ्टर 5 ईयर। अगर आज 27 है, आज से 5 ईयर बाद 32 होगा। 32 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, A इज 4 ईयर ओल्डर टू B एंड C इज 3 ईयर यंगर टू B। मान लो
बी की उम्र बी है, तो ए की उम्र कितनी है? बी से 4 साल बड़ा, और सी जो है ना बी से 3 साल छोटा है। ऐसा ही तो कह रहा है ना, सी इज 3 ईयर यंगर टू बी, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। जब मैं तीनों की एज को ऐड करता हूं, इन्होंने दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 82, तो बताओ सी की उम्र कितनी होगी? तो जब मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो क्या आएगा? 3b 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू 82। यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 27, यानी b की जो प्रेजेंट एज है वो है 27। तो इसकी उम्र कितनी होगी? 27 माइनस 3 24। सी की उम्र पूछिए आपसे। इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। इफ द एज ऑफ चंदन इज एडेड विद 8 ईयर एंड डिवाइड द रंजन्स एज, द क्वोशंट इज 2। क्वोशंट इज 2। देखो, यदि चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़कर रंजन की आयु से भाग दे तो भागफल 2 बचता है। देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर मैं चंदन की एज में 8 साल ऐड कर दूं, मान लो चंदन की एज सी है, उसमें अगर मैं 8 ऐड कर दूं और डिवाइड कर दूं रंजन की एज से ना, तो क्वेश्चन आता है 2, यानी भागफल आता है 2। ये इन्होंने दे रखा है। आगे देखो, इफ शशि इज 5 ईयर ओल्डर देन रंजन। देखो शशि जो है ना वो रंजन से 5 साल बड़ी है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ शशि इज 14 ईयर। तो यहां से ना रंजन की एज आ जाएगी 9 ईयर, यानी रंजन की प्रेजेंट एज कितनी है? 9 ईयर। क्या पूछा आपसे? आपसे चंदन की एज पूछी है। देखो कितना आसान है, रंजन की एज 9 आ गई, यहां पुट कर दो, c प्लस 8 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 2। तो c प्लस 8 इज इक्वल टू 18, c इज इक्वल टू 10। यह है चंदन की प्रेजेंट एज। ओके है, हमने केवल और केवल 6 क्वेश्चंस लिए हैं। अगला टॉपिक आप किस पे चाहते हो? वैसे अगला टॉपिक ऑलरेडी डिसाइडेड है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉइन्स पे बेस्ड। ओके, आई गेस कॉइन्स पे बेस्ड है। कल मिल जाएगा आपको मॉर्निंग में 10 बजे। ठीक है, ध्यान रखना, इस सीरीज को याद रख लो। इस सीरीज की वीडियो आपको डेली 10 बजे डलेंगी हमारे इसी चैनल पे। अगर चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हम लोग वीडियो डाल रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो चैनल पे प्यार दिखाते रहना। थैंक यू सो मच।